नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने आज एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया भी था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। आरपीएससी ने अपना जो कैलेंडर है, एग्ज़ाम डेट है, वो जारी कर दी गई है। और उसमें अपन ख़ास तौर से देखा था अपन ने कि जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी उन्होंने जो है थोड़ी सी डेट जो है वो पहले डाली है। जैसे कि अपने देखा था उस वीडियो के अंदर कि जून 2025 की जो डेट है वो इन्होंने डाली है। अब सबसे बड़ी विडंबना जो है वो आपके सामने ये है, कई स्टूडेंट्स का जैसे ही उन्होंने जो एग्ज़ाम डेट अपडेट की है, उसके बाद में से कंटिन्यू आप लोगों के मैसेज और कॉल आए हैं और सबका एक ही क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। तो उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने की आज कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने कुछ सुझाव लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि अभी आपके सामने जो 6 महीने बचे हैं, अगर ये एग्ज़ाम इसी जो दिया गया टाइम है, अगर इसी टाइम पर एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है इन फ्यूचर, तो आप लोग अभी उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपका टाइम कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे कि आपको 6 महीने के अंदर आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सको। उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, तो उन पॉइंट वाइज अपन देखेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बन पाए। पॉइंट नंबर पहला अगर अपन देखेंगे तो एक तो ये है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता है, तो एग्ज़ाम का थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखो, तो इस पॉइंट में यहाँ अपन देखेंगे 23 जून 2025 से लेकर जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी किया गया है 6 जुलाई 2025 के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका मतलब आज के अकॉर्डिंग अगर अपन माने तो कितना टाइम आपके पास में शेष अभी, तो 6 महीने आपके सामने शेष बचेंगे। सेकंड पॉइंट को अगर अपन यहाँ रखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के द्वारा जो अभी पूछा गया है वो ये है, क्या एग्ज़ाम डेट चेंज हो सकता है या चेंज होगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी रिजल्ट अवेटेड फॉर्म में डाले हैं। जैसे उनकी बीएड जो है वो फाइनल चल रही है, प्लस कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो एमएससी है, एमएससी फाइनल चल रही है। फाइनल मतलब 4th सेम चल रहा है। ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं, उनका यही कहना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है ये जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होगा हमारा सितंबर से लेकर अक्टूबर 2025 के आसपास। तो हमें सबसे बड़ा डाउट लग रहा है क्या हम उस एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये सवाल का आंसर यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देते हो उससे पहले आपके पास में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और वो रूल रेगुलेशंस जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं उस टाइम पे डिपेंड करते हैं आपको अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है। एक संभावना, बड़ी जो संभावना ये है कि अगर एग्ज़ाम डेट चेंज होती है तो आप लोगों के सबके लिए बेनिफिट है, प्लस आपकी प्रिपरेशन के टाइम भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक तो ये चांसेस हैं कि अपने अकॉर्डिंग अगर अपने एक आइडिया से माने तो आरपीएससी का लगभग का ये रिकॉर्ड रहा है कि एग्ज़ाम हमेशा जो डेट दी जाती है उसके ऊपर नीचे हमेशा होता है। इसका मतलब उससे पहले तो संभावना नहीं है। जो एस्टीमेट उन्होंने जो एग्ज़ाम डेट दी है उसके आगे ही बढ़ने की संभावना रहेगी। इसका मतलब पहले का भी आइडिया था कि अगर ये चेंज होती है एग्ज़ाम, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये बेनिफिट दे सकती है, और अगर ये एग्ज़ाम चेंज होगी तो ये सेम जाएगी सितंबर से
अक्टूबर तक जाएगी फिर ये एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो अभी जो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हैं और इस कंडीशन से गुजर रहे हैं उनको फ़िलहाल तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किए थे, मैंने उस टाइम पे भी आपको यही कहा था कि अभी फ़िलहाल आपके लिए कोई टेंशन का मुद्दा नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को टेंशन लेकर नहीं बैठे कि एग्ज़ाम डेट आ गई और हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे या फिर हम एलिजिबल नहीं होंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको एग्ज़ाम डेट बढ़ने के आसार रहते हैं, हमेशा एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग पॉजिटिव होकर आप जिस रास्ते पे चल रहे हो पहले से अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों ने की है, मन से यदि आप कोशिश कर रहे हो तो अपने पाथवे पर रुके रहो। 100% आपके फेवर में ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। तीसरा पॉइंट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, यदि एग्ज़ाम दिए टाइम पर हो, मतलब जून 25 को हो, तो आपके पास में कितना टाइम बचेगा? 6 महीने। अभी आपके पास में 6 महीने बचेंगे। तो 6 महीने के लिए अपन रणनीति कैसे बनाएं? तो अपनी रणनीति क्या हो, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। अपन किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं भाई? अपन रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं बायोलॉजी। कि बायोलॉजी की यदि कोई कैंडिडेट है और अगर उनको ये लगे कि एग्ज़ाम सेम दैट इन्होंने जो टाइम टेबल जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अगर जून 2025 में हो, आपके पास में 6 महीने बचे हैं, तो 6 महीने में आप कैसे स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करें, कैसे आप लोग अपनी रणनीति बनाएं, अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें ताकि आप लोग सिलेक्शन ले सको। किस सब्जेक्ट में? बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स अपन देख लेते हैं कि जो 6 महीने हैं आपके सामने, इसको मैनेज कैसे करें। अब ये आपके सामने 6 महीने हैं। 6 महीने को टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं अपन। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने रहेगा। देखो, अब 6 महीने को थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। देखो, इसको 3 फेज के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो 6 महीनों को। फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड, मतलब 3 चरणों के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन मेंटेन कर सकते हो। देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले उसकी एक प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस प्लानिंग को टारगेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आप लोग ऐसे चलोगे रेंडमली कि कहीं भी चल रहे हैं, होगा तो ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया है, कंपटीशन बढ़ती जा रही है। आप जितना सोच रहे हो उस टाइम पर उतना कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब सोचने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ प्लानिंग के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वक्त का जितना आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हो वो लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आप लोग अपनी जो टारगेट है उसको हासिल कर पाओगे। तो फेज पहला अगर अपन देखेंगे तो प्रत्येक फेज को अपन ने 2-2 मंथ में डिवाइड कर देता हूँ। 2 मंथ, इसको भी 2 मंथ देते हैं, और इसको फेज को भी अपन 2 मंथ देते हैं। 2-2 मंथ के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन प्लानिंग बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक प्लान बता रहा हूँ। ये क्या है? प्लानिंग है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसको प्रिपरेशन अब कैसे कर सकते हैं। पहली फेज में आपको अभी क्या करना है, अभी आपको 2 महीने तक क्या करना है, कैसे मैनेज करोगे। तो देखो, इसको कुछ पॉइंट्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में 3 सब्जेक्ट है, 3 पार्ट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। इसका मतलब सबसे पहले आपको NCERT,
यूजी लेवल और थर्ड आपका है पीजी लेवल। 3 पोर्शन आपके सामने है। इन तीनों की थ्योरी जो है वो अभी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। टाइम कैसे मैनेजमेंट करता है या करना है आपको, वो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, यूजी लेवल और पीजी लेवल, इनको मैनेज करना है। इनको मैनेज करने के लिए आपको अभी क्या करना है, आपको डेली रेगुलर, ऐसे नहीं है कि अपन केवल एनसीईआरटी लेके बैठ जाएं या केवल यूजी की लेके बैठ जाएं या पीजी लेके बैठ जाएं। एनसीईआरटी की जो बुक है, हो सकता है आपके पास एनसीईआरटी पढ़ो तो जो 2018-19 वाली है, कोरोना से पहले वाला है, उसको आप प्रीफर करें। उसके साथ में अगर आपके पास में एलन के मॉड्यूल हो वो आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो इनको अब टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर अपन देखेंगे इसको तो 2 हावर और यहाँ पर भी 2 हावर और यहाँ पर भी 2 हावर। इसको प्रत्येक को आपको क्या करना है, 2-2 घंटे जो है वो डिवाइड कर लेने हैं। आपको एनसीईआरटी 2 घंटे पढ़नी है, यूजी लेवल का पोर्शन 2 घंटे फिक्स करोगे आप, साथ लेके चलना है अपने को। पीजी लेवल का भी आपको 2 घंटा साथ में लेके चलना है। अब आपके पास में एक बड़ी बात आती है कि जीके का मैनेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जीके को आपको जो 4 घंटे हैं वो आपको अभी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि 40% आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो आपको चाहिएंगे, तो उसके लिए भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए 4 घंटे वहाँ लेके चलते हो। मिनिमम मैंने बताया है 2-2 घंटे आपको, यहाँ पे 6 घंटे और 4 घंटे 10 घंटे। 10 घंटे के बाद में जो एफर्ट आप कर सको वो आप लोग करना, ये एक मिनिमम आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब एनसीईआरटी के लिए मैंने बता दिया। यूजी लेवल की अपनी जो बुक है उसके अंदर मैंने पूरा कंटेंट लगभग दिया है, सेल बायोलॉजी छोड़कर, बायोस्टैटिक्स छोड़ा है और एल्गी ब्रायोफाइटा जिनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो पोर्शन छोड़े हैं। और इसके अलावा यूजी लेवल के हैंड राइटिंग नोट्स है वो पूरे अवेलेबल हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। जिन्होंने बुक ली है उन सबको पता भी है, काफ़ी मतलब उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है बच्चों ने। तो मैं आपके साथ में शेयर भी करता हूँ टाइम टू टाइम, यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर करता हूँ लोगों के रेस्पॉन्स को। तो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं और अपन डेली यूजी लेवल का जो रिवीजन है वो भी मैं आपको करवा ही रहा हूँ। इसलिए ये बुक में से आप, यूजी वाली बुक में से आप रिवीजन कर सकते हो, ये वाली मेरी जो पीजी की बुक है उसमें से आप रिवीजन कर सकते हो, उनके साथ में आप सेल्फ एफर्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये जो फिलहाल के 2 मंथ है, इस टाइम में आपको क्या करना है, थ्योरी, ये आपको थ्योरी क्लियर कर लेनी है। यहाँ पे ये थ्योरी जैसे आप क्लियर करोगे आप पहुँचोगे सेकंड फेज में। सेकंड फेज में क्या करना है अपने, सबसे पहले आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन, ये जो 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्टों को आप यहाँ पे रखोगे। ये दोनों जो पार्ट हैं ये कैसे हैं, रिवीजन। ये दोनों जो पार्ट हैं इनको अपन रखेंगे रिवीजन के अंदर। यहाँ सिर्फ अपने को रिवीजन करना है कि जो आपने यहाँ पढ़ा है उसको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सेम वापस वही रहेगा, एनसीईआरटी, यूजी बुक और ये पीजी बुक, इनको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है वापस से। अब इस रिवीजन के साथ में आप क्या ऐड करोगे, एमसीक्यू। यहाँ पे इसके साथ में आप प्रत्येक टॉपिक के, प्रत्येक जो बुक है इनके एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू के साथ में इसमें आपको प्लस ऐड करना पड़ेगा पेपर एनालिसिस। जो पहले पेपर हुए हैं आरपीएससी के द्वारा, PYQ एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड फेज में आपको क्या करना है, देखो पहले अगर पेपर सॉल्व करोगे आप तो आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आप लोगों का कि हमें ये तो आ ही नहीं रहा है। इससे बढ़िया है एक बार आप सिलेबस को रिवीजन कीजिए। सिलेबस एक बार पढ़ोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। PYQ को एनालिसिस करो कि हमने जो पढ़ा है उसमें कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो छूटा है। पेपर का लेवल क्या आता है वो आप देखोगे। पेपर को लेवल देखने के बाद में आपको रिवीजन लगेगा कि हाँ अब मुझे इस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए। ये जो पॉइंट है जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं आज तक उनको वापस से रिपीट करना चाहिए अपने को। उनमें से कौन से शॉर्ट नोट्स है, कौन से साइंटिस्ट पूछे गए हैं, कौन सी थ्योरी पूछी गई है, उनको वापस से ऐड करें अपन। तो यूजी लेवल बुक, ये जो यूजी लेवल पीजी लेवल जो बुक है इनके अंदर भी मैंने पेज छोड़े हैं, वहाँ आप ऐड करो। एमसीक्यू सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, उनमें ऐड करो आप लोग वहाँ।
तो यहाँ इस प्रकार से ये सिर्फ रिवीजन का पीरियड है, सेकेंड फेज। इसमें आप रिवीजन करोगे 2 मंथ तक, लगातार रिवीजन, जितनी ज़्यादा हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थर्ड फेज में आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर वापस से आपको क्या करना है, अब यहाँ आप देखोगे PYQ को एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि PYQ सेकंड फेज में आप एनालिसिस कर लोगे। लास्ट फेज में इसको वापस से करोगे फिर एनालिसिस, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिसके कारण से आप डीमोटिवेट आप हो सकते हो, जो अपने को नहीं होना है। एक अपनी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो ही रखनी है अपने को, क्योंकि मेहनत आप यहाँ लगाओ एफर्ट्स। यहाँ एफर्ट्स में अब क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। यहाँ तो यहाँ क्या कर लेना है अब आपको, सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने इन 6 महीने या 4 महीने में जो मैंने पढ़ा है, क्या वो सही है, कहीं कोई थ्योरी छुटी तो नहीं है। इसके साथ में MCQ जारी रखनी है थोड़ी थोड़ी। जो पॉइंट आपके वीक हैं उनके ऊपर टारगेट करना, उनको टारगेट करना। उन टॉपिक को, जो आपको टॉपिक हार्ड लगते हैं, उन टॉपिकों को बार बार रिवीजन करना। यदि आपको फिर भी वो टॉपिक याद नहीं हो रहे हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, हेल्प लो, YouTube से हेल्प लो, किसी टीचर से हेल्प लो, कहीं से भी हेल्प लो, प्रॉपर गाइडेंस रखो। इस लास्ट मंथ के अंदर आपको क्या करनी है, पेपर की कैलकुलेशन करनी है, पेपर कैलकुलेशन करनी है। लास्ट की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए आप इसी फेज के अंदर, हालांकि हैक कर चुके होंगे आप लोग। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। इसका मतलब सिलेबस यहाँ पे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, सिलेबस एनालिसिस। यहाँ पर सिलेबस का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा पहली फेज के अंदर, इस फेज में, कि सिलेबस क्या है, मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है आपको। कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपका वीक है। अगर जो पॉइंट आपका वीक है उसके ऊपर बार बार मेहनत कीजिए। पढ़ने का सही तरीका है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और आपके जो स्टिक नोट्स है, जिस जगह पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे सामने चिपका के रखो छोटी मोटी चीज़ें, ताकि आप उनको डेली आते जाते उसको रिवीजन करें। रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन करें उस चीज़ को, ताकि वो चीज़ें साथ साथ रहे। तो ये जो लास्ट वाला जो पीरियड है ये वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड है। इसमें सेल्फ का एनालिसिस करना है, मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई टॉपिक मेरे से छूटा तो नहीं है। कोई टॉपिक छूटा है तो उसके कम से कम MCQ कर दूँ। अगर थ्योरी नहीं मिली है मुझे तो मैं उसको MCQ सोल्व करूँ, ताकि MCQ से वो थ्योरी क्लियर हो सके। और रिवीजन बार बार रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप, उतने ज़्यादा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना जो पॉइंट है, शायद इसमें कोई पॉइंट बचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट के अंदर अपन क्या करना है, थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं वो रिवीजन के साथ में क्लियर कर लेने हैं। जो भी टॉपिक आपको डाउट लगता है, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। किसी भी टीचर की हेल्प कर सकते हो, यूट्यूब की सहायता से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, गूगल की सहायता ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपना एक छोटा सा मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी अपनी प्लानिंग के अंदर। तो ये एक छोटा सा वीडियो रखा है मैंने आप लोगों के लिए, सेशन छोटा सा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है इस वीडियो को देखने के बावजूद भी, तो भी आप लोग मोस्ट वेलकम कमेंट जरूर कीजिए। बुक का थोड़ा सा बता दूँ मैं, बुक मैंने जो है वो 500 छपाई है UG वाली, तो अभी जो है वो निकल चुकी है, 400 के आसपास शेष बची है 100 बुक। तो जो भी कैंडिडेट रह गए हैं वो थोड़ा सी जल्दी ऑर्डर कर दो, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो, क्योंकि जब एक बुक से दूसरी बुक वापस प्रिंट कराऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसमें 1 महीना भर लग जाता है। इसका मतलब जो बचे हैं वो आप लोग ले सकते हो। तो एक छोटा सा वीडियो, आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू गाइस।